फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग लीडकोड का क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर सॉल्व करने वाले हैं। ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और ये जो है बहुत बार कंपनी में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, गिवन अ स्ट्रिंग एस, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को जो एक इनपुट में एस नाम का एक स्ट्रिंग दिया हुआ होगा और उसमें कुछ भी वैल्यू हो सकता है, और हम लोग को इस एस नाम वाले स्ट्रिंग में एक ऐसा सबस्ट्रिंग ढूंढना है, जिसमें कि जो है रिपीटिंग कैरेक्टर्स नहीं है। जैसे कि देखिए इस वाले स्ट्रिंग में देखिए तो इसमें देखिए बहुत सारे सबस्ट्रिंग बन सकते हैं। देखिए आपका ए बी सी ये भी एक सबस्ट्रिंग है, आपका सी ए बी ये भी एक सबस्ट्रिंग है, वहीं देखा जाए तो आपका ए बी सी बी बी ये भी एक सबस्ट्रिंग है। लेकिन हम लोग को सारे के सारे सबस्ट्रिंग को नहीं लेना है, हम लोग केवल वैसे सबस्ट्रिंग लेना है जिनमें जो है रिपीटिंग कैरेक्टर्स नहीं है और उसका जो है हम लोग को जो है लेंथ को रिटर्न करना है। जैसे कि अगर इसमें देखा जाए तो देखिए यहाँ पे आपका ए बी सी ये एक आपका एक सबस्ट्रिंग है जिसमें कि कोई रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है। यहाँ पे देखिए केवल एक ए है, एक बी है और एक सी है। वैसे ही देखिए आपका सी ए बी ये भी एक आपका सबस्ट्रिंग है जिसमें कि कोई रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है। लेकिन वहीं देखिए आपका अगर ए बी सी बी किया जाए जिसका लेंथ 4 है, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो इस वाले सबस्ट्रिंग में जो है आपका रिपीटिंग कैरेक्टर है, इसलिए हम लोग जो है इसका लेंथ को रिटर्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो है रिपीटिंग कैरेक्टर्स वाला में काउंट हो जाएगा। ये एक रिपीटिंग कैरेक्टर्स वाला सबस्ट्रिंग हो जाए, इसलिए हम लोग जो है उसको नहीं लेंगे। इसलिए हम लोग जो है इसमें केवल 2 ही सबस्ट्रिंग ले सकते हैं, ए बी सी, या फिर हम लोग ये देखिए आपका ये बी सी ए भी ले सकते हैं हम लोग, बी सी ए, या फिर हम लोग जो है सी ए बी भी ले सकते हैं। ये वाले सबस्ट्रिंग हम लोग जो है इसमें ले सकते हैं क्योंकि इन सारे सबस्ट्रिंग में रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे देखा जाए तो अगर इसमें देखिए इसमें केवल हम लोग एक ही ले सकते हैं सबस्ट्रिंग जो कि रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है, केवल एक है वो बी। क्योंकि देखिए अगर हम लोग कोई भी अगर 2 लेते हैं तो उसमें जो है रिपीटिंग कैरेक्टर आ जा रहे हैं, इसलिए हम लोग इसमें केवल एक ले सकते हैं और इसका आंसर केवल होगा बी, यानी कि हम लोग को जो है इसमें उसका लेंथ रिटर्न करना होगा, यानी कि 1। वैसे यहाँ पे देखिए आपका इस वाले एग्जांपल में एक बन रहा है डब्ल्यू के ई, ये भी एक सबस्ट्रिंग है जिसमें जो है रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है और ये जो है इस वाले स्ट्रिंग में सबसे लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है। हम लोग को देखिए क्या कहा गया, हम लोग को जो कहा गया है जो भी लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग होगा विथआउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स उसका जो है हम लोग को क्या रिटर्न करना है, उसका लेंथ को रिटर्न करना है। तो चलिए अब हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है एक मैक्स लेंथ नाम का वेरिएबल लेने वाले हैं, इसमें हम लोग जो है 0 वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं और इसी में जो हम लोग जो अपना रिजल्ट स्टोर करेंगे कि जब जो करंट सबस्ट्रिंग होगा उसका जो है विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स जो है मैक्स लेंथ कितना होगा वो इसमें हम लोग जो है स्टोर करेंगे। अब इसके नीचे हम लोग जो है एक स्टार्ट वेरिएबल लेने वाले हैं और इस स्टार्ट वेरिएबल में स्टार्टिंग में वैल्यू 0 दे देते हैं और इसमें हम लोग जो स्टोर करेंगे वैल्यू वो क्या होगा, हम लोग को जो भी करंट सबस्ट्रिंग देख रहे हैं उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा, यानी कि जहाँ तक अभी करंट सबस्ट्रिंग का रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है उसका स्टार्टिंग पॉइंट वाला वैल्यू जो है हम लोग इस स्टार्ट वाले वैल्यू में डालेंगे। और फिर इसके नीचे हम लोग जो है एक इंटीजर अरे लेने वाले हैं और इसका हम लोग नाम देंगे पोजीशन नाम देंगे इसका, और इसमें जो हम लोग साइज लेने वाले वो होगा न्यू इंट ऑफ 128। अब 128 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखिए इसमें हम लोग जो स्ट्रिंग है उसमें मैक्सिमम देखिए या तो इंग्लिश लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट, सिंबल और स्पेसेस हो सकते हैं। तो सारे के सारे वैल्यू जो है इसमें हम लोग के आ जाएंगे। हम लोग जो इसमें वैल्यू इंसर्ट करने वाले इस पोजीशन अरे में वो हम लोग जो है कैरेक्टर का जो ASCII कोड के हिसाब से वैल्यू डालने वाले हैं। और इसके नीचे हम लोग जो है एक फॉर लूप लेने वाले हैं और फॉर लूप के अंदर हम लोग लेंगे इंट कर इक्वल टू 0, कर इज लेस देन एस डॉट लेंथ, और फिर हम लोग यहाँ पे कर देते हैं कर प्लस प्लस। तो हम लोग जो अभी स्ट्रिंग पे इटरेट करने वाले हैं इसी कर की मदद से। ठीक है, सबसे पहला जो हम लोग काम करेंगे वो हम लोग जो अपना स्टार्ट का जो वैल्यू है उसको अपडेट करेंगे। स्टार्ट का वैल्यू इसलिए अपडेट कर रहे हैं ताकि हम लोग को पता चल जाए जो हम लोग का अभी जो करंट सबस्ट्रिंग को देखने वाले उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है। तो उसके लिए हम लोग लेंगे स्टार्ट इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग जो एक स्टार्ट पास करेंगे और जो दूसरा चीज़ पास करेंगे वो होगा आपका पोजीशन अरे पे। यहाँ में जो पोजीशन अरे है उसमें जो है एस डॉट कैर एट इंडेक्स ऑफ कर ये पास कर देंगे। और फिर हम लोग उसके बाद जो है स्टार्ट को देखिए, स्टार्ट को अपडेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो मैक्स लेंथ है उसको हम लोग अपडेट करेंगे। करंट जो मैक्स लेंथ क्या है, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम लोग को मिल जाएगा सबस्ट्रिंग का और हम लोग जो है फिर मैक्स लेंथ उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे मैक्स लेंथ इक्वल टू, फिर से हम लोग जो है मैथ डॉट मैक्स का यूज़ करने वाले हैं, मैथ डॉट मैक्स ऑफ, यहाँ पर पहले जो अगर प्रीवियस मैक्स लेंथ है
वो पास कर देंगे, और उसके अलावा जो हम लोग दूसरा पैरामीटर हम पास करेंगे वो होगा कर माइनस स्टार्ट प्लस 1। और फिर इस मैक्स लेंथ को अपडेट करने के बाद हम लोग जो है पोजीशन अरे में किस इंडेक्स पे करेंगे अपडेट, एस डॉट कैर एट इंडेक्स ऑफ कर वाले पे हम लोग जो है यहाँ पे आपका जो है कर प्लस 1 का वैल्यू देने वाले हैं। और फिर उसके बाद जो हम लोग लास्ट में जो हम लोग का जो मैक्स लेंथ में, क्योंकि हम लोग को जो रिजल्ट मिलने वाला है इसलिए हम लोग जो है इसी मैक्स लेंथ को लास्ट में जो हम लोग जो है रिटर्न कर दे रहे हैं। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो सॉल्यूशन है वो कैसे काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे उसके लिए हम लोग जो है एक ये वाला स्ट्रिंग लेने वाले हैं। इस स्ट्रिंग को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको जो हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पे देखिए जब हम लोग इस फॉर लूप के अंदर आएंगे तो देखिए स्टार्ट में जो हम लोग का है मैथ डॉट मैक्स प्रीवियस स्टार्ट का वैल्यू जाएगा जो पहले से क्या है, यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे जो है स्टार्ट का वैल्यू लेने वाले हैं। तो वो आपका पहले से स्टार्ट का वैल्यू क्या है, वो आपका वैल्यू है 0। देखिए मैथ डॉट मैक्स में या तो 0 जाएगा, और जो दूसरा है पोजीशन अरे वाले में से हम लोग देख रहे हैं एस डॉट कैरेट कर, यानी कि करंट कैरेक्टर के एस की कोड वाले इंडेक्स पे इस पोजीशन अरे में कौन सा वैल्यू है। तो अभी तो कुछ वैल्यू हम लोगों ने डाला ही नहीं है, तो इसलिए वो वाला वैल्यू भी 0 ही है। इसलिए अभी हम लोग को स्टार्ट में क्या है 0 और 0, तो दोनों में मैक्सिमम क्या हो जाएगा 0, इसलिए अभी स्टार्ट में हम लोग का वैल्यू हो गया 0। फिर हम लोग मैक्स लेंथ चेक कर रहे हैं। मैक्स लेंथ में देखिए प्रीवियस मैक्स लेंथ अभी तो 0 ही है, तो यहाँ पे हम लोग जो इस देखिए इस मैक्स लेंथ को भी कॉपी करके रखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग का मैक्स लेंथ में प्रीवियस से वैल्यू क्या है 0 है, और जो दूसरा वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं कर माइनस स्टार्ट प्लस 1। अभी देखिए कर तो अभी 0th इंडेक्स पे है, तो कर का वैल्यू अभी 0 है। अगर 0 माइनस हम लोग स्टार्ट करें जो कि पहले से 0 है, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मैक्स लेंथ इसमें से दोनों में से 0 और 1 में से मैक्सिमम क्या है 1, इसलिए हम लोग का मैक्स लेंथ जो है वो 1 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए पोजीशन अरे में हम लोग क्या डाल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो है पोजीशन अरे ले लेते हैं। तो इसमें जो हम लोग का जो वैल्यू जा रहा है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए एस डॉट कैर एट कर, यानी कि हम लोग का जो अभी जो करंट कैरेक्टर है, जैसे कि अभी करंट कैरेक्टर क्या है वो पी है, तो इस पी वाले करंट कैरेक्टर के एस की कोड वाले इंडेक्स पर हम लोग जो है कर प्लस 1 का वैल्यू दे दे रहे हैं। यानी कि अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर हम लोग का जो पी है, पी वाले इंडेक्स पर हम लोग जो वैल्यू दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं कर प्लस 1 है। अभी करंट जो है 0 पे है, तो इसे हम लोग इसमें 0 प्लस 1 दे दे रहे हैं, तो हो जाएगा आपका 1। देखिए हम लोग यहाँ कर प्लस 1 क्यों दे रहे हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग जब दोबारा से इसमें जाएंगे इसी फॉर लूप में, और यहाँ पे मैं अगर एक दोबारा एक पी और दे दूँ, देखिए इस बार क्या होगा, हम लोग यहाँ पे देखिए स्टार्ट का वैल्यू देखेंगे, प्रीवियस स्टार्ट का वैल्यू देखिए क्या है 0 है, तो इसमें स्टार्ट में 0 आ रहा है। और जो फिर हम लोग देखेंगे पोजीशन में देख रहे हैं हम लोग एस डॉट कैरेट कर। अब देखिए इस बार जो एस डॉट कैरेट कर में क्या है, फिर से दोबारा हम लोग का पी है, तो पी वाले इंडेक्स में देखिए पहले से वैल्यू हम लोगों ने कोई स्टोर करके रखा है कि नहीं, इस पोजीशन अरे में हम लोगों ने पी का जो वैल्यू है उसमें 1 स्टोर करके रखा है। तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट में 0 और 1 आएगा, तो 0 और 1 में मैक्सिमम क्या है आपका 1 है, इसलिए जो है स्टार्ट में जो वैल्यू इस बार जो है 1 चला जाएगा। फिर मैक्स लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, मैथ डॉट मैक्स मैक्स लेंथ प्रीवियस मैक्स लेंथ है 1, और करंट मैक्स लेंथ के लिए कर माइनस स्टार्ट, कर में आपका जो है अभी 1 इंडेक्स पे है, इसलिए 1 माइनस करेंगे अगर हम लोग उसमें से स्टार्ट जो कि है 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और फिर प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 1। तो दोनों में देखिए इस बार भी 1 1 है, तो इसलिए इसका जो मैथ डॉट मैक्स में हम लोग को 1 का वैल्यू मिल जाएगा। अब फिर देखिए उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं अपना जो पोजीशन अरे है उसमें जो एस डॉट कैरेट कर पे, यानी कि अभी देखिए अभी भी कर में जो है पी आ रहा है, इसलिए हम लोग जो पी वाले इंडेक्स पे क्या कर रहे हैं फिर से हम लोग जो है कर प्लस 1 कर रहे हैं, और अभी जो में कर का जो वैल्यू है वो है आपका 1 है, इसलिए 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2। अब फिर देखिए हम लोग अगर थर्ड वाले इटरेशन पे जाएं तो यहाँ पे इस बार करंट कैरेक्टर जो है वो हम लोग को W मिलने वाला है। करंट कैरेक्टर क्या मिलेगा W, तो स्टार्ट में जाएगा मैथ डॉट मैक्स स्टार्ट, स्टार्ट का प्रीवियस वैल्यू देखिए 1 है, और फिर देखिए पोजीशन अरे में एस डॉट कैर एट इंडेक्स ऑफ कर, अभी करंट कैरेक्टर क्या है W, तो W का पहले से कुछ वैल्यू है नहीं, यानी कि वहाँ पे 0 वैल्यू होगा, इसलिए स्टार्ट का वैल्यू क्या होगा 0 और 1 के बीच में होगा, तो दोनों का मैक्सिमम क्या है 1, इसलिए स्टार्ट का वैल्यू हो जाएगा 1। फिर ये देखिए मैक्स लेंथ कैलकुलेट होगा, मैक्स लेंथ प्रीवियस मैक्स लेंथ कितना है 1, फिर अभी देखिए करंट माइनस अगर स्टार्ट करें, अभी करंट देखिए कौन सा इंडेक्स पे है 0, ये वाला P है 0, फिर 1, फिर ये है आपका 2, तो कर का वैल्यू है 2। अगर हम लोग 2 माइनस स्टार्ट यानी कि माइनस 1 करें तो कितना हो जाएगा 1, और फिर इसमें हम लोग जो है इस प्लस 1 को कर देंगे तो हो जाएगा आपका 2।
तो मैक्स लेंथ में 1 और 2 जाएगा, तो उसमें देखिए दोनों का मैक्सिमम क्या है 2 है, इसलिए इसमें वैल्यू जो है 2 चला जाएगा। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए पोजीशन वाले इंटीजर अरे में हम लोग जो है एस डॉट कैरेट कर, अभी करंट कैरेक्टर क्या है W, मतलब W वाले ASCII कोड वाले इंडेक्स पे हम लोग कौन सा वैल्यू देने वाले हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो हम लोग W वाले ASCII कोड वाले इंडेक्स पे हम लोग कौन सा वैल्यू दे रहे हैं, कर +1 दे रहे हैं। करंट पोजीशन अभी किस पे है, अभी करंट है आपका ये 2 पे। यहाँ पे देखिए हम लोग W पे हैं, तो W का इंडेक्स जो है 2 है, तो 2 + 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3। अब देखिए उसके बाद जब हम लोग दोबारा W पे जाएंगे तो देखिए एक्चुअल में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी हम लोग जो है इसमें जो वैल्यू डालते हैं पोजीशन अरे में, वो हम लोग कर +1 क्यों डाल रहे हैं। देखिए कर +1 इसलिए डालते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए दोबारा हम लोग सेम कैरेक्टर को अगर इनकाउंटर करेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए अगर PWW है ना, तो देखिए जब इस वाले जो ये थर्ड और सेकंड वाला W है, इस वाले को जब हम लोग इनकाउंटर करेंगे तो उसके अगर हम लोग पहले चेक करें तो एक W पहले से आ चुका है, तो इस वाले W के पहले का जो स्ट्रिंग है वो तो हम लोग नहीं ले सकते हैं अपना सब स्ट्रिंग को काउंट करने के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसमें हम लोग तो है देखिए स्टार्ट में हम लोग जो है प्रीवियस स्टार्ट का वैल्यू लेते हैं, या फिर हम लोग का जो करंट कैरेक्टर वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू दिया हुआ है वो ले रहे हैं। अब जैसे कि अगर यहाँ पे देखिए W है, तो यहाँ पे अगर सेकंड वाला W है तो उससे जो पहले वाला W होगा उसके पोजीशन पे हम लोग जो है कर +1 दिए हुए हैं, इससे क्या होगा कि अगर इस वाले यानी कि अगर हम लोग सेकंड वाले W पे हैं तो अगर उससे पहले अगर कोई W होगा यानी कि सेम कैरेक्टर होगा तो वो रिपीटिंग कैरेक्टर होगा, तो उससे पहले वाला तो हम लोग को सबस्ट्रिंग कैलकुलेट नहीं करना है, इसलिए हम लोग जो है इन दोनों में से मैक्सिमम ले रहे हैं। अगर ये वाला वैल्यू ग्रेटर होगा तो हम लोग उस इंडेक्स से स्टार्ट कर देंगे, या फिर अगर ये वाला वैल्यू ग्रेटर होगा तो हम लोग इस इंडेक्स से स्टार्ट कर देंगे। इससे हम लोग को जो है हर बार जो है जब भी हम लोग जो है स्टार्ट वाला वैल्यू ले रहे हैं उसके पहले जो वैल्यू होगा उसमें रिपीटिंग हो सकता है, लेकिन जो स्टार्ट वाले इंडेक्स के वैल्यू जो बाद में होगा उसमें हम लोग को जो है रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं मिलेगा। तो इस तरीका से हम लोग का जो ये लूप काम कर रहा है। और हम लोग हमेशा देखिए कर +1 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देखिए अगर हम लोग का मान लीजिए अगर करंट कैरेक्टर W आ चुका है, तो अगर दोबारा अगर मान लीजिए इसी स्ट्रिंग में आगे ABCD करके अगर दोबारा अगर W आता है, तो अगर इस वाले पोजीशन में जब हम लोग सबस्ट्रिंग कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इस W वाले से पहले तक जितने यानी कि ये W वाला मिला के जो जितने भी थे उसको तो हम लोग नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि उसमें रिपीटिंग कैरेक्टर हो जाएंगे, इसलिए हम लोग जो है उसको कर +1 यानी कि देखिए यहाँ पे हम लोग का जो प्रीवियस था W उसके जस्ट आगे वाले पॉइंटर पे यानी कि इस A पे हम लोग जो है अपना इस वैल्यू को डाल दे रहे हैं। हम लोग का जो W वाला है आपका कैरेक्टर उसके ASCII कोड वाले इंडेक्स पे उसके जस्ट आगे वाले यानी कि इस A वाले इंडेक्स का वैल्यू डाल दे रहे हैं। तो इस तरीका से हम लोग का जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक बार रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो है एक बार रन करते हैं, तो देखिए आपका जो है वो टेस्ट केस देखिए सारा पास हो चुका है। अब सबमिट करते हैं, तो देखिए हम लोग का जो सॉल्यूशन है वो एक्सेप्ट हो चुका है। आप देखते हैं रन टाइम 2 माइक्रोसेकंड, बीट्स 100%, और देखिए अगर मेमोरी यूजेज की बात की जाए तो ये आपका 95.59% सॉल्यूशंस को बीट करता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, अगली किसी वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।